बरसों पुरानी तपस्या पूरी होने जा रही है। उन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है कि इस घर की चौखट पर कदम रख के उनका क्या हाल होने वाला है। वो आएंगे तो खुशियों की तलाश में, लेकिन जाएंगे तो कुछ नहीं होगा उनके हाथ में। सुख होगा न चैन। सिर्फ एक ही चीज लेके जाएंगे वो अपने साथ में, और वो है बर्बादी। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। ये मेरा तुमसे वादा है। हाँ, प्लीज दी को भी हमारे साथ ले चलिए ना। दी के बिना मेरा संगीत का फंक्शन अधूरा है। प्लीज माँ। विद्या, तुम मन छोटा मत कर। आज तेरे संगीत है। जी, ये घर कितना गंदा है। धवल जी, यहाँ तो लाइट भी नहीं है। किंजल, फ्यूज उड़ गया होगा, मैं अभी देखता हूँ। अरे, पर उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। हमारे पास इतना टाइम का है? हमें विद्या के संगीत में जाना है तैयार होके। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट। आई एम श्योर बहुत टाइम लगेगा, और मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं है। मैं क्या पहनूंगी? किंजल, तुम कितनी कंप्लेंट्स करती हो। तुम्हारी शिकायतों का पिटारा कभी बंद होगा या नहीं? मुंबई में भी तुम्हारा यही हाल। अरे, मैं सच बोलती हूँ तो बुरा लगता है। मम्मी प्लीज, अगर ऐसे आर्गुमेंट्स करते रहे ना तो हम विद्या के संगीत पर क्या, हम उनकी शादी पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं फ्यूज देखता हूँ। ये भी कोई साड़ी है, एक भी ढंग की साड़ी नहीं। संगीत में ऐसी पुरानी साड़ी पहनूं क्या? मम्मी फिर कंप्लेंट? अब तू ही बता बेटा, मैं संगीत में ऐसी पुरानी साड़ी पहनूंगी? देख, विद्या, हमें गौरा के घर समय से पहुंचना होगा। गोपी बहू, अब हमें निकलना चाहिए। की बहू बनना चाहती है ना, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या मुझे गौरा मासी जी की बात मान लेनी चाहिए? जय श्री कृष्ण किंजल बेन। अरे जय श्री कृष्ण। ये लीजिए। ये क्या है? आपके आने से पहले मोदी मेंशन से ड्राइवर आया था, कह रहा था गोपी बहन ने सब सामान आप लोगों के लिए भिजवाया है। थैंक यू। मैं चलती हूँ, बाय बाय। किंजल, गोपी बहन को तंग करने का तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती। देखो उन्होंने क्या किया। Whatever. Do not disturb me.
वैसे भी मुझे तैयार होना है। बाप रे बाप, ये घर है या महल? ये हमारी विद्या के सपनों का महल है। जिस तरह से गोपी बहू ने शादी के बाद मकान को घर बनाया, ठीक वैसे ही हमारी विद्या भी इस महल को खुशियों से भरा हुआ घर बनाएगी। जीवती रहे दीदी, जीवती रहे। और मेरी आप सबसे एक विनती है, आज का दिन विद्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मीरा के बगैर हम इस संगीत संध्या में शामिल हो रहे, इस बात का दुख किसी के चेहरे पर नजर नहीं आना चाहिए। माँ जी, हम अपने आंसू तो छुपा लेंगे, लेकिन आप? मैं ठीक हूँ गोपी बहू। बड़ी माँ, ये श्रवण जीजू की कोई बहन नहीं है क्या? तुझे राखी बंधवानी है? नहीं यार ब्रो, मैं सोच रहा था अगर गोरा मासी में पोती होती ना तो मुझसे शादी ही कर लेता। विद्या की तरह अपनी भी लाइफ सेट हो जाती यार। मासी जी से पूछ। पागल है क्या? तोलो मोलो, अब अंदर चलते हैं। तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मोटा भाभी, गौरा भी नजर नहीं आ रही। आओ आओ समधन, आपका जानदार शानदार धमाकेदार स्वागत है। सूर्यवंशी परिवार आप सभी का नतमस्तक स्वागत करता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री एम भाई, आओ। वेलकम वेलकम। ठीक हूँ। आपको हमारा ये छोटा सा घर कैसा लगा? आप इस घर को छोटा सा कहते हैं। अरे ये क्या, ये मेरी पोती बहू इतनी सिंपल और सादी लग रही है। मासी जी, सादगी में ही सुंदरता होती, और मेरी विद्या तो है ही इतनी सुंदर, तो इसे साज सज्जा की क्या जरूरत? ए छटंकी, मैं इसे तैयार करूंगी अपने हाथों से। सुंदर, बहुत सुंदर। ए बेना, आवती रे। शेम टू शेम। हाँ अब हम दोनों समधन या सहेलियां नहीं, बहनें लग रही हैं, है ना? बस एक फर्क है। कौन सा फर्क गौरा? मोटी बहन, ये आपकी देवरानी मुझसे उम्र में छोटी है, लेकिन लगती मोटी है। गोरा, ये बात 100% सही कही तुमने। अहम के पापा। देखती जा कोकिला, तेरी आज कितनी बेइज्जती करती हूँ मैं। ओहो, ये आपके बाल को क्या हो गया? अरे वो विद्या की शादी के लिए नई हेयर स्टाइल की है, अच्छी है ना? नहीं नहीं, रात को आप ठीक से सोए थे ना? हाँ, क्यों? कहीं नींद में चूहे ने आके आपके बाल तो नहीं काट दिए?
कुछ भी बोलती हैं आप। अरे जोक्स, मैं गड़ी गम्मत। वैसे आप एकदम फॉरेन रिटर्न लग रही है। थैंक यू। ये तीखी मिर्ची कहीं दिखाई नहीं दे रही है। छटंकी कहाँ खोई हुई है? आओ छटंकी, तेरा इस घर में स्वागत है। आज तो इस संगीत संध्या की तुम मुख्य मेहमान हो। आइए आइए। मेरी गोंडल की तीखी मिर्ची के बगैर संगीत का कार्यक्रम एकदम फीका फीका रह जाएगा। लेकिन वो आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे दिए प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है? गौरा, एक बात अवश्य कहूंगी, तुम्हारा ये घर बहुत ही बड़ा और सुंदर है। तो बची, मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हारी पोती मेरे घर में महारानी की तरह राज करेगी। अच्छा, ये सब बातें बाद में करेंगे। तुम्हारे पति परमेश्वर कहाँ हैं? उनसे भी तो हम सबकी मुलाकात करवाओ। अरे कोयली, जीजा जी को बाद में मिल लेना। अरे सबसे पहले ये अपनी विद्या की मेहंदी की रस्म तो शुरू कर दे। हाँ? ए छोकरियों, आइए वो। ये देखो, ये है मेरी होने वाली पोती बहू विद्या। ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही सुंदर और खूबसूरत इसकी मेहंदी होनी चाहिए। जा। ओ पागल समधन, ये मेरा घर है, यहाँ भी आप ताक झाक करने वाली है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो ठीक, वरना ये मोदी भवन नहीं है। इसलिए जरा संभाल के। वहां तो सिर्फ बिजली का झटका और चूहेदानी में हाथ चला गया था। लेकिन यहाँ उससे भी बड़ा झटका मिल सकता है। अब वैसे आपको किसने कहा कि मुझे बिजली का झटका लगा था? और वो क्या है, लोगों को सिर्फ 2 आंख होती है, मुझे 4 आंखें हैं। 2 आगे और 2 पीछे। गई। क्या बात है चटंकी, तुम्हारी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही? अपने बहन के संगीत में उसे आना नहीं था कि तुम लोग लाए नहीं हो? गौरा, वो दरअसल हम सब। झूठ बोले कौआ काटे। और जिसे झूठ बोलने की आदत ना हो उसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। ये तुम्हारी छटंकी की नजर और उसका चेहरा साफ बता रहा है कि तुम लोग विद्या की बड़ी बहन को जानबूझ के नहीं लाए हो। लेकिन सच कहूं, अच्छा वो उसे नहीं लाए। वैसे भी हवन में हाड़का डालने वाले विघ्न संतोषी लोगों को शुभ कामों में लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन उस तीखी छुरी को मेरा प्रस्ताव मंजूर है भी या नहीं,
पता कैसे चलेगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस महफिल में आप सबका स्वागत है। आज वो दिन आ गया है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, और आज मैं वो करूंगी जिसकी मैंने बरसों पहले प्रतिज्ञा ली। मेरा मतलब है, आज दो सहेलियां बरसों बाद अपना हुनर दिखाएगी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन एक मिनट, भूल चूक माफ, क्योंकि मैं तो फिटम फिट हूं, लेकिन मेरी ये सहेली बहुत साल बाद नृत्य करने वाली है। ए कोयली, आती रे? नहीं गौरा, इस तरह से नृत्य करना मुझे नहीं पसंद। क्षमा चाहती हूँ। कोयली, आऊ लो चले, चल आवती रे। ए छोकराओ, अपनी दादी को चेयर्स करो, चेयर्स। कम ऑन दादी, रॉक ऑन द फ्लोर। आ गए दादी 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 दादी। कोकिला, गौरा कह रही है तो कर लो डांस। मोटा भाभी, अच्छा नहीं लगता सबके सामने। अरे क्या अच्छा नहीं लगता कोयली? तेरी पोती की और मेरे पोते की शादी होने वाली है, ऐसे खुशी के मौके पे तू नाचेगी नहीं? देख, ये विद्या के सामने तो देख, बेचारी कितनी आस लगाए बैठी है। अरे बाबा, मेरे लिए ना सही, लेकिन विद्या के लिए तो आ जा। तू क्या उसे निराश करेगी आज? ठीक है, ये हुई ना बात। गरबा हो या डिस्को, डांस तो डांस ही होता है। विद्या मेरी पोती है और मैं दादी हूँ। दादी होने के नाते इस तरह के गाने पर नृत्य करना मेरा अशोभनीय है। क्षमा चाहती हूँ। कोयली, अगर तू ये मंच से नीचे उतरेगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अगर आज तू नहीं नाची तो तेरी पोती को जिंदगी भर में अपनी उंगली पे नचाऊंगी।